तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवान नाम भाई। मेरा नाम मोहित गोस्वामी। देखो, आज के इस लेक्चर से अपन अब स्टार्ट करने वाले हैं भाई अपना स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो अभी तक आप कुछ चीज समझ चुके हो भाई। आपका रजिस्टर क्या होता है और मेमोरी क्या होता है। देखो, रजिस्टर में उस रजिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ भाई जिसमें आप अपने नोट्स बनाते हो। रजिस्टर को मैंने बताया था भाई, जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू में स्मॉल स्टोरिंग यूनिट्स होती है भाई। अब ये रजिस्टर होता क्या है, एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ भाई। रजिस्टर क्या होता है, एक स्मॉल स्टोरेज यूनिट होता है जो कि आपका में होता है भैया, सीपीयू में होता है। ठीक है, अब रजिस्टर और मेमोरी के बीच में मैं आपको भाई लास्ट लेक्चर में डिफरेंस बता दिया था कि रजिस्टर और मेमोरी के बीच में डिफरेंस क्या है भाई। अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से ना देखा हो तो एक बार उसको देख लेना भाई, आपकी चीजें आज की और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो रजिस्टर क्या है, एक स्मॉल स्टोरेज यूनिट है जो कि आप काय में होती है सीपीयू के अंदर। और ये क्या है, स्मॉल स्टोरेज यूनिट है भाई। इसके नाम से मैं आपको इसलिए रिलेट करवा रहा हूँ ताकि जो अपना मेमोरी है, मेमोरी एक बड़ी स्टोरेज यूनिट है, उसमें अपन जितना चाहे जो चाहे जितना कचड़ा स्टोर करवाना भाई करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अपना दिमाग भाई रजिस्टर बनाओगे तो आपको ये सीओ ना समझ आएगा, और अगर आप मेमोरी अच्छे से बना लोगे आपके दिमाग की तो आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने रजिस्टर के बारे में बात। आज अपन समझने वाले भाई स्टैक क्या होता है और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो स्टैक देखो, आपने हो सकता है अपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हो कि आपका स्टैक क्या होता है। बेटे एक बार और सुन लेते हैं अपन क्या होता है ना। तो स्टैक, सबसे पहले तो आपको पता होगा भाई, जो आपका स्टैक है वो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है। स्टैक एक अपना लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। अब लीफो का फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो भाई अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार और सुन लो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो भाई लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो भाई सबसे पहले तो आप समझो कि स्टैक का काम क्या है। स्टैक क्या है, अपनी एक स्टोरिंग यूनिट है। हाँ ठीक है भैया, स्टैक अपनी क्या है, स्टोरिंग यूनिट। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से रिलेट करवाता हूँ भाई, इसको आप और अच्छे तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, अब आपने भाई देखो, शादियों में तो हर कोई जाता है और भाई वहां पे भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है ताकि वहां पे आपको क्या मिलता है, फ्री में खाने को मिलता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, आपने देखा होगा यहाँ से एक के बाद एक के बाद एक लाइन, एक दो तीन चार करके ऐसे प्लेट एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक में जमी हुई होती है। ठीक है, अब भाई जो प्लेट जमाने वाला है वो क्या करता है, पहले एक नंबर वाली जमाएगा, फिर दो, फिर तीन, फिर चार या फिर पांच वाली। तो अब ये प्लेट जो फिफ्थ नंबर वाली प्लेट है वो क्या है भाई, लास्ट में ऐड हुई है। ठीक है, तो ये क्या है, लास्ट में प्लेट ऐड हुई है। अब जो आप भाई प्लेट उठाओगे, यहाँ से तो उठाओगे नहीं कि एक नंबर वाली आपने खींच दी, उससे क्या होगा भाई, सारी गिर जाएंगी। तो आप क्या करोगे, फिफ्थ नंबर वाली प्लेट ही पहले उठाओगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो फिफ्थ नंबर वाली प्लेट सबसे लास्ट में ऐड हुई थी उसको आपने सबसे पहले उठाई है। तो ये होता है अपना भाई लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, अब अपन समझो कि स्टैक में कुछ अपन ऑपरेशंस होते हैं। अब जैसे कि आप जो भी अपना भाई डाटा स्टोर करवा रहे हैं स्टैक में, तो जैसे आपने कुछ नंबर स्टोर करवाया, जैसे कि इसमें टू स्टोर करवाया, तो आपका टू यहाँ पे आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे क्या होगा, एक पॉइंटर होगा जो कि इसका जो जो आपने टू स्टोर करवाया इसका एड्रेस होल्ड करेगा। मतलब आपका टू कौन से एड्रेस पे होल्ड है, जैसे ये 100 है तो इसका मतलब यहाँ पॉइंटर आपका क्या स्टोर करेगा कि आपका ये टू भाई कौन से एड्रेस पे स्टोर है। अब मान लो इसके बाद आपने यहाँ पे ऐड करवा दी हुई है थ्री, तो थ्री यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद पॉइंटर ऊपर खिसक जाएगा। ठीक है, मतलब पॉइंटर इसका एड्रेस होल्ड करेगा ये कहाँ पे है। अब थ्री के बाद आपने भाई यहाँ पे होल्ड मतलब फोर डलवा दिया, मतलब आपने इसमें फोर ऐड करवा दिया। अब पॉइंटर कहाँ ऊपर खिसक जाएगा, पॉइंटर इसका एड्रेस पकड़ेगा कि इसका एड्रेस कहाँ पे। मान लो यहाँ पे 200 है तो पॉइंटर अब अपन को इसका एड्रेस बताएगा आपका फोर कहाँ पे है। ठीक है, मतलब जो एलिमेंट टॉप पे होता है उसी का एड्रेस अपन को क्या पॉइंटर बताता है। अब स्टैक में क्या ऑपरेशन होते हैं वो और सुन लेते हैं अपन। स्टैक में अपन ने कुछ दो चार ऑपरेशन पढ़े थे भाई लास्ट सेमेस्टर में, बट एक बार और सुन लो। अब स्टैक में सबसे पहला ऑपरेशन क्या होता है, एक पुश ऑपरेशन होता है। दूसरा होता है पॉप ऑपरेशन। अब ये क्या है, पुश ऑपरेशन, पुश का मतलब क्या होता है भाई, धकेलना। ठीक है, अब जैसे कि आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे फोर इंसर्ट आपका हो गया था, अब आपको यहाँ पे सेवन इंसर्ट करवाना है, सेवन इंसर्ट करवाना है। अब जो आपने सेवन इंसर्ट यहाँ पे करवाया तो सेवन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इसका मतलब जो नया एलिमेंट अपन इंसर्ट करवा रहे हैं स्टैक के टॉप पे, स्टैक के टॉप पे जो नया एलिमेंट इंसर्ट करवाने का जो ऑपरेशन होता है वो होता है भाई आपका पुश ऑपरेशन। अब पॉप का मतलब अपन कहते हैं ना भाई, बबल फोड़ना, बबल फोड़ना, पॉप का मतलब वो होता है। अब जैसे आपका ये सेवन, सेवन आपके टॉप पे ऐड है। अब सेवन को आपको स्टैक से बाहर निकलवाना है, सेवन को आपको क्या करना है भैया, स्टैक से बाहर निकलवाना है। अब जो स्टैक से बाहर निकलवाने का जो आपका ऑपरेशन है उसको आप बोलते हैं पॉप। मतलब आप सेवन को स्टैक में से फोड़ दोगे, मतलब सीधी बात उसको स्टैक में से बाहर निकाल दोगे। तो ये होता है अपना एक पुश ऑपरेशन, एक होता है पॉप ऑपरेशन। अब दो और हैं, वो तो बहुत इजी है भाई, समझ जाओगे जल्दी जल्दी। ठीक है, सुन लो।
अब एक और है इज एम्प्टी और इज फुल। इस ऑपरेशन में अपन क्या करते हैं, जो अपना स्टैक है वो खाली है, इज एम्प्टी वाले में ये चेक करते हैं और इस फुल वाले में अपन ये चेक करते हैं भाई अपन कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हैं, अपना स्टैक फुल तो नहीं है। मान लो अपना स्टैक फुल होगा तो भाई अपन उसमें नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं करवा पाएंगे। और ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है भाई, आपका पॉइंटर होता है, ठीक है। और यहाँ भी जो भी अपन स्टैक में नंबरिंग करते हैं वो अपनी जीरो से चालू होती है। जैसे इस स्टैक का नंबर क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका बेसिक आपको समझ आया कि स्टैक होता क्या है। स्टैक आपका कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है भाई, लीफो प्रिंसिपल। और इसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, पोस्ट, पॉप और लास्ट ओ इज एम्प्टी और इज फुल। तो ये आपने समझ लिया। अपन इसकी भाई थोड़ी और डेफिनेशन देख लेते हैं ना। स्टैक क्या है, स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। हाँ, अब ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्यों है भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टैक कुछ इस तरीके से होता है। और इसमें आप ये क्या है, लीनियरली डाटा ऐड करते जाते हो, मतलब पहले 1 2 3, मतलब एक लाइन के फॉर्मेट में जाता है ये, ठीक है। अब स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज लीफो प्रिंसिपल। अब भैया आपको लीफो प्रिंसिपल आपको पता है कि लीफो प्रिंसिपल होता क्या है ना। एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड ओनली फ्रॉम वन एंड कॉल्ड द टॉप ऑफ द स्टैक। अब ये क्या बोल रहा है कि जो भी आप एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे हो स्टैक में वो सिर्फ टॉप से ही करवा पाओगे, और जो आपको एलिमेंट डिलीट करना है स्टैक के अंदर से वो भाई सिर्फ आप टॉप से करवा पाओगे। अगर आप नीचे से प्लेट खींचोगे तो आपका पूरा भाई पहाड़ प्लेट का गिर जाएगा, ठीक है, समझ आया। हाँ, अब अपन समझेंगे द पोर्शन ऑफ मेमोरी और रजिस्टर अरे यूज्ड टू स्टोर स्टैक एलिमेंट्स इज कॉल्ड द स्टैक एरिया। अब जो रजिस्टर का अपन स्टैक देखते हैं, हाँ अब देखो, स्टैक तो आपने समझ लिया स्टैक क्या होता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, पोर्शन ऑफ मेमोरी और रजिस्टर अरे यूज टू स्टोर स्टैक एलिमेंट्स, मतलब वो पोर्शन मेमोरी का या वो पोर्शन अपने रजिस्टर्स का जहां पे अपन क्या करवाते हैं भाई, जो अपने स्टैक एलिमेंट्स होते हैं ना उनको स्टोर करवाते हैं। अब मान लो ये आपको पूरा एक स्टैक है, अब इस स्टैक को आप मेमोरी में स्टोर करवा रहे हो या फिर रजिस्टर में स्टोर करवा रहे हो, तो उस एरिया को आप क्या बोलोगे भाई, स्टैक एरिया, ठीक है। अब अपन सुनो, स्टैक पॉइंटर के बारे में मैंने आपको बता दिया भाई। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट के एड्रेस को होल्ड करता है और उसी को पॉइंट करता है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर इज अ रजिस्टर, ये एक रजिस्टर है दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। हाँ भैया आपको आता है, ठीक है। द स्टैक पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट्स टू द टॉप मोस्ट डाटा एलिमेंट इन द स्टैक। स्टैक क्या करता है, एक तो डाटा होल्ड करता है भाई, जो आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, सॉरी एड्रेस होल्ड करता है, और जो टॉप मोस्ट डाटा एलिमेंट है उसको पॉइंट करता है। ये अपना हो गया पूरा स्टैक, आपने कवर कर लिया कि आपका स्टैक होता क्या है, ठीक है। अपन इसके जल्दी से एक बार देख लेते हैं स्टैक पे अपन क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो ये आपका पुश ऑपरेशन, इसमें क्या करते हो, एड्स एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब जो भी आपका एलिमेंट है उसको आप स्टैक के टॉप से मतलब इंसर्ट करवाते हो, ठीक है। स्टैक पॉइंटर इज अपडेटेड, हाँ स्टैक पॉइंटर अपडेट होता जाएगा जैसे जैसे आप नया नया एलिमेंट स्टैक के अंदर एंटर करते जाओगे, तो स्टैक मतलब सॉरी जो आपका पॉइंटर है वो एक एक पॉइंट ऊपर चढ़ता जाएगा, ठीक है। वही सेम पॉप ऑपरेशन क्या है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है वो रिमूव कर देता है। बट एक चीज आप ध्यान रखना, जो आपका पुश ऑपरेशन है, जो आपका पॉप ऑपरेशन है, वो हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट पे ही परफॉर्म होगा। ऐसे नहीं कि भैया आपको यहाँ से डिलीट करवाना है तो यहाँ से आप कर दोगे, नहीं, है ना। और जैसे मान लो आपने ये वाला एलिमेंट डिलीट करवा दिया तो ऑटोमेटिकली आपका पॉइंटर इस वाले नीचे वाले एलिमेंट पे खिसक आएगा, ठीक है। अब पीक मतलब क्या होता है कि डिस्प्ले द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, मतलब जो भी आपका टॉप, जैसे पीक का मतलब क्या होता है भाई, झांकना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप झांकोगे स्टैक में, जो भी आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको ये डिस्प्ले करवा देगा, मतलब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, इज एम्प्टी, मतलब चेक वेदर द स्टैक हैज नो मोर एलिमेंट्स यूज्ड टू अवॉइड अंडरफ्लो। अब ये ऑपरेशन अपन इसलिए परफॉर्म करते हैं, अपन चेक करते हैं कि मतलब आपका जो स्टैक है, मतलब जो स्टैक है वो खाली तो नहीं है, पूरा खाली तो नहीं है, ठीक है। अब इस फुल वाला ऑपरेशन इसलिए करते हैं, इसमें अपन चेक करते हैं जो अपना, जैसे मान लो अपन कोई नया एलिमेंट ऐड करवाना है 4, और आपका स्टैक यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, तो वो एलिमेंट आपका ऐड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए अपन पहले ही चेक कर लेते हैं कि आपका स्टैक फुल तो नहीं है, खाली तो नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ने कवर कर ली कि भाई स्टैक के ऑपरेशंस क्या होते हैं। आज के अपन को लेक्चर में क्या पढ़ना था, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, बट भाई मैंने आपको इसका थोड़ा बेसिक बताया, ताकि आपको ये नहीं पता होगा ना तो आपको स्टैक ऑर्गेनाइजेशन समझ नहीं आएगा। तो अपन बढ़ते हैं स्टैक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ठीक है। अब समझो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, एक मिनट रुकना। तो हाँ भैया, अब अपन देखेंगे अपना स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन आपको नाम से समझ आ रहा है, अब ये वो उस वाले ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट मत करना ना भाई। ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपन किस चीज को किस वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, ये चीज आपको पता है कि ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है ना। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन मेमोरी इन विच डाटा इज स्टोर्ड एंड
accessed using a stack structure that follows LIFO principle and the operations are performed using सुनो सुनो इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ स्टैक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी मेथड है डाटा को ऑर्गेनाइज करवाने की जिसमें अपन क्या करते हैं, जो भी अपना डाटा स्टोर करवा रहे होते हैं, सुनो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक ऐसी मेथड है डाटा स्टोर करवाने की जिसमें अपन जो भी डाटा स्टोर करवाते हैं वो स्टैक के फॉर्मेट में करवाते हैं। और स्टैक के फॉर्मेट में भाई अपन अपना डाटा स्टोर करवा रहे हैं, स्टैक के फॉर्मेट में अपन अपना डाटा स्टोर करवा रहे थे, तो अपन जो भी स्टैक पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं ना भाई स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में। एक बार और सुनो, जो अपना भाई डाटा है उसको अपन स्टैक के फॉर्मेट में जब स्टोर करवाते हैं उसको बोलते हैं अपन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी मेथड है ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन मेमोरी। डाटा को क्या करते हैं, मेमोरी में स्टोर करवाते हैं, इन विच डाटा इज स्टोर्ड एंड एक्सेस, मतलब डाटा को स्टोर और एक्सेस मतलब उसको देखा जाता है जो भी है। डाटा इज स्टोर एंड एक्सेस यूजिंग अ स्टैक स्ट्रक्चर, मतलब जिस तरीके से अपन स्टैक को देखते हैं ना उसी तरीके से अपन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में मेमोरी का डाटा स्टोर करवाने के बाद देखते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड यूजिंग अ स्टैक पॉइंटर, अब जो भी अपन को ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो स्टैक पॉइंटर को देख के स्टैक, हाँ आपको पता है ना पॉइंटर कैसे काम करता है, कोई नया एलिमेंट ऐड करवाना तो पॉइंटर ऊपर खिसक जाएगा नीचे खिसक जाएगा। अब भाई सब चीज आपको क्लियर है ना। अब डाटा इज एक्सेस्ड ओनली फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक, हाँ ये आपको पता है भाई, जो भी आप डाटा एक्सेस करोगे वो सिर्फ स्टैक के टॉप से ही एक्सेस होगा। कंट्रोल्ड बाय स्टैक पॉइंटर, अब जो भी चीजें आप कंट्रोल हो रही हैं भाई, जैसे कोई नया एलिमेंट ऐड करवा रहे हो डिलीट करवा रहे हो तो उसका जो भी एड्रेस वो कौन स्टोर कर रहा है, पॉइंटर। तो सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है भाई आपका स्टैक के अंदर, पॉइंटर है ना। सपोर्ट्स ऑपरेशंस लाइक पुश एंड पॉप, हाँ पुश एंड पॉप ऑपरेशन भी सपोर्ट करेगा, ताकि स्टैक ऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे काम कर रहा है अपने स्टैक के बेसिस पे, ठीक है। यूज्ड इन फंक्शन कॉल्स रिकर्शन एक्सप्रेशन वैल्यूएशन, ठीक है। अब कोई भी आप जैसे फंक्शन कॉल वगैरह कर रहे हो वहां पे आप स्टैक ऑर्गेनाइजेशन या स्टैक का यूज कर सकते हो। रिकर्शन और एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन, इनमें भी आप स्टैक ऑर्गेनाइजेशन या स्टैक का यूज कर सकते हो। भैया अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आपका स्टैक क्या होता है, क्या क्या ऑपरेशन फॉलो करता है और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। अब अपन देख लेंगे, जैसे आपने भाई लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा स्टैक के कुछ इंप्लीमेंटेशन भी होता है, बट सीओए में स्टैक के अपन दो इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। एक है अपना रजिस्टर, एक है अपना रजिस्टर स्टैक, दूसरा है अपना भाई मेमोरी स्टैक, है ना। अब स्टैक इंप्लीमेंटेशन क्या है एक बार वो सुन लो। स्टैक implementation means how a stack is actually created and managed in a computer system, how data is stored, accessed and controlled। अब स्टैक इंप्लीमेंटेशन मतलब इंप्लीमेंट करवाना क्या होता है भाई, इंप्लीमेंट करवाने का मतलब कोई भी चीज लागू करवाना एक तरीके से ना। तो स्टैक इंप्लीमेंटेशन में अपन ये समझते हैं कि अपना जो भी डाटा है वो किस तरीके से उसको अपन एक्सेस करते हैं ना, उसको कैसे अपन मैनेज करते हैं और कैसे उसको स्टोर करवाते हैं, ये चीज अपन स्टैक इंप्लीमेंटेशन में देखते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ लिखी है, स्टैक इंप्लीमेंटेशन मींस हाउ अ स्टैक इज एक्चुअली क्रिएटेड, मतलब स्टैक को कैसे बनाया जाता है, उसको मैनेज कैसे किया जाता है इन कंप्यूटर सिस्टम, है ना। जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, डाटा की स्टोरेज एक्सेस कंट्रोल वगैरह वो सब अपन देखते हैं। अब स्टैक इंप्लीमेंटेशन भाई होते हैं दो तरीके से, एक होता है अपना रजिस्टर स्टैक और दूसरा आपका होता है भैया मेमोरी स्टैक। अब चीजें कंफ्यूजन वाली स्टेट में जा सकती हैं, अगर भाई आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है ना तो इसके क्या साथ साथ नोट्स बनाते आना है ना। अपन सबसे पहले सीखेंगे भाई अपना रजिस्टर स्टैक क्या होता है और मेमोरी स्टैक क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आया अपना रजिस्टर स्टैक के बारे में, है ना। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये डेमो लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। अब आपके यूनिवर्सिटी आपके सेमेस्टर के हिसाब से जितने भी सब्जेक्ट्स आपको लगते हैं उन सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स में आपको यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री पढ़ा देता हूं इसी चैनल पे, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स आपके पेड रहते हैं। अभी जो पेड सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, इनके भी डेमो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसी पेड बैच के डेमो लेक्चर्स हैं। अगर आपको कंप्लीट बैच के अंदर एनरोल करना है तो आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और या फिर आप एडवारा वेबसाइट पे जा सकते हैं, एडवारा.in वेबसाइट पे जाएंगे। तो अगर भैया मोबाइल में पढ़ना है तो ये यहां पे जाओ, लैपटॉप में बड़ी स्क्रीन में पढ़ना है तो भैया वेबसाइट पे जा सकते हो। अब अच्छी बात क्या है कि आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से कहीं भटकना नहीं है, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपकी ब्रांच के हिसाब से, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस के हिसाब से जो आपको कंटेंट मिलता है। तो ये दोनों जगह जो है इंजीनियर्स के लिए भैया भगवान का टेम्पल है। क्या है? टेम्पल। चलिए, तो हाँ भैया, सबसे पहले अपन स्टैक इंप्लीमेंटेशन में समझेंगे अपना रजिस्टर स्टैक क्या होता है और आपका मेमोरी स्टैक क्या होता है। अब डायरेक्ट आपके नोट्स देखने के पहले इसको एक बार अपन लिख के समझ लेते हैं। रजिस्टर स्टैक और दूसरा क्या है भैया आपका मेमोरी स्टैक। अब रजिस्टर को भाई आपने समझ लिया था कि आपका रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। रजिस्टर क्या है, एक अपनी स्मॉल, अरे चलो भाई, मेमोरी स्टैक। अब रजिस्टर्स क्या है आपके, एक स्मॉल स्टोरेज यूनिट है, स्मॉल स्टोरेज यूनिट है, काय के अंदर होते हैं भाई, ये आपके सीपीयू के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक स्मॉल स्टोरेज यूनिट है। अब कोई चीज साइज में स्मॉल है तो भाई वो ज्यादा डाटा स्टोर करवाएगी क्या, नहीं करवा पाएगी, बट हाँ करेगी तो, बट कम करेगी। तो इसके वजह से क्या है भाई, ये स्मॉल स्टोरेज यूनिट है अपनी।
और ये आपके जो रजिस्टर्स होते हैं वो कुछ फिक्स नंबर में आपके सीपीयू में प्रेजेंट होते हैं। अब आप समझो कि यार रजिस्टर होता क्या है, मैंने भाई आपको लास्ट लेक्चर में सब करवा दिया है, बट एक बार फिर सुन लो, है ना। अब रजिस्टर्स मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका भाई मदरबोर्ड होता है उसमें आपने देखा हुआ ऐसे छोटी छोटी पानी की टंकी जैसे कुछ लगा रहता है, छोटा 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 छोटा, तो वो आपके होते हैं रजिस्टर्स। मतलब आपको कोई भी टेम्पररी डाटा वगैरह उसमें स्टोर करवाना है तो वो आप उसमें करवा सकते हो। अब रजिस्टर स्टैक क्या होगा वो समझो आप। मतलब अब जब अपन ने बहुत सारे छोटे छोटे रजिस्टर की जो स्टोरेज है, अब देखो रजिस्टर में आपका डाटा हो रहा है स्टोर, जिसका मतलब क्या है इस रजिस्टर में भी कुछ आपकी स्टोरेज होगी। अपन ने भाई बहुत सारे छोटे 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 रजिस्टर का एक स्टैक बना लिया, उसमें भी आप जो चीजें स्टैक में कर रहे थे वो भी आप वही चीजें आप क्या कर लोगे, रजिस्टर स्टैक में कर लोगे। मतलब जो आपके छोटे छोटे रजिस्टर्स हैं उसको आपने स्टैक के फॉर्मेट में जमा लिया और उसमें अब अपना आप डाटा स्टोर करवा रहे हो, ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, तो वो आपका कहलाएगा रजिस्टर स्टैक। वही सेम चीज आपने क्या करा, मेमोरी रजिस्टर से कैसे डिफरेंट है। मेमोरी एक बड़ी अपनी मतलब एक बड़ी यूनिट है स्टोरेज की, इसमें अपन जितना चाहे कचरा या डाटा स्टोर अपन इसमें करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने छोटे छोटे रजिस्टर जोड़ के एक स्टैक बनाया, सेम उसी तरीके से अपन एक मेमोरी में भी एक स्टैक बना के अपने सारे डाटा जो भी अपन को स्टोर करवाना है करवा सकते हैं, और जो भी अपन को जो भी अपन को चीजें इसमें ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करवानी है वो करवा सकते हैं, ठीक है। आपको क्या समझ आया, ये क्या है, स्मॉल स्टोरेज यूनिट है, और मेमोरी स्टैक में क्या है भाई आपकी बड़ी स्टोरेज यूनिट है। और रजिस्टर को आप एक के नीचे एक करके ऐसे मतलब एक इमेजिनेशन में बता रहा हूँ जमा दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, रजिस्टर स्टैक। और मेमोरी में आप अपना स्टैक बनाओगे तो आपका क्या बन जाएगा भैया, मेमोरी स्टैक, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि रजिस्टर स्टैक क्या होता है और आपका मेमोरी स्टैक क्या होता है ना। और हाँ ठीक है, चलो अब रजिस्टर आपको मैं बता दिया कि फिक्स नंबर्स में होते हैं। अपन मतलब जैसे 8 रजिस्टर है तो 8 ही होंगे, 8 से ज्यादा नहीं होंगे। अपन देख लेते हैं आपका रजिस्टर स्टैक होता क्या है। रजिस्टर स्टैक इज अ स्टैक ऑर्गेनाइज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ सीपीयू रजिस्टर। मतलब एक आपका ऐसा स्टैक होता है जिसमें आपका जो भी सीपीयू के अंदर रजिस्टर होते हैं उनको एक स्टैक के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस इंडेक्स ऑफ द टॉप एलिमेंट। अब आपको पता है कि जैसे आप भाई स्टैक में क्या होता है, तो जो आपका पॉइंटर होता था टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। अब आपने रजिस्टर्स को क्या किया भाई, स्टैक के फॉर्मेट में जमा दिया है, ठीक है। रजिस्टर्स को आपने क्या किया है भाई, स्टैक के फॉर्मेट में जमा दिया है। तो सेम जो आप ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर रहे थे वो इसमें रजिस्टर स्टैक में भी कर पाओगे ना। अब सेम जो आपका पॉइंटर होता था वो पॉइंटर भी रजिस्टर स्टैक में काम करेगा कि नहीं करेगा। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है, स्टैक पॉइंटर जो स्टैक का पॉइंटर होता है होल्ड्स द टॉप मोस्ट एड्रेस, और मतलब हाँ जो भी आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसका एड्रेस एड्रेस स्टोर करता है, उसकी मतलब पॉइंट करता है उसी की तरफ, है ना। टॉप ऑफ द स्टैक, टीओएस से अपन इसको डिनोट कर रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट करेंटली पॉइंटेड बाय एसपी। मतलब स्टैक पॉइंटर, एसपी का फुल फॉर्म मतलब स्टैक पॉइंटर, कोई भाई थाने वाला एसपी नहीं है ना, स्टैक पॉइंटर। अब ये क्या बोल रहा है कि जो आपका टॉप ऑफ द स्टैक है तो उसको कौन पॉइंट करेगा, आपका पॉइंटर पॉइंट करेगा। मतलब आपका जो भी करंट एलिमेंट पे टॉप जो भी आपका जैसे स्टैक है रजिस्टर स्टैक, इस पे टॉप पे आपका 4 है तो एसपी मतलब स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा भाई, 4 को। मतलब जो करंट में टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको ये पॉइंट करेगा। अब आपको इसमें ऑपरेशंस बार बार में बताने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एग्जाम में आएगा तो आप इसमें लिख के जरूर आओगे, ठीक है। तो ऑपरेशंस इसका पहला क्या था, पुश था, उसमें दूसरा क्या था, पॉप, है ना। एक मिनट इसको रिवर्स कर देता हूँ ना। अब ये क्या है, पुश ऑपरेशन, एसपी इज इंक्रीमेंटेड डाटा इज स्टोर्ड, एसपी इज डिक्रीमेंटेड डाटा इज रिमूव। भैया ऐसा तो आपने कुछ बताया ही नहीं था, देखो बताया था मैंने। अब मैंने क्या बताया भाई, पुश ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे कि अब आपको इसमें करवाना है 4 के बाद 5 ऐड करवाना है, तो ये आपका होगा पुश ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपका पॉइंटर है मतलब एसपी है वो ऊपर खिसक जाएगा। हाँ भी ये पता है कि आपका भाई कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट करवाते हो तो एक एलिमेंट बढ़ जाता है और पॉइंटर ऊपर खिसक जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि पुश ऑपरेशन आप करवाओगे तो एसपी इंक्रीमेंटेड डाटा इज स्टोर्ड। जैसे ही अपना डाटा स्टोर हो जाएगा वैसे ही आपका क्या होगा भैया, एसपी एसपी मतलब स्टैक पॉइंटर ऊपर की तरफ इंक्रीमेंट हो जाएगा या ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, है ना। पॉप ऑपरेशन में अपन ने क्या देखा था, एसपी इज डिक्रीमेंटेड डाटा इज रिमूव्ड। मतलब अब जैसे कि आपका ये 5 आपने ऐड करवाया था, इसको भैया आपसे मन भर गया, अब आपको इसको स्टैक से बाहर निकलवाना है, हाँ तो ये ऑपरेशन आपका क्या होता था, पॉप ऑपरेशन। अब क्या होगा, ये जो आपका पॉइंटर था वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा और उसी खिसकने को अपन ने क्या बोल दिया भाई, डिक्रीमेंटेड, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, नीचे वाले एलिमेंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आपका है पॉप ऑपरेशन काय के अंदर, रजिस्टर स्टैक के अंदर, सॉरी। तो ये आपका क्या है भैया, पॉप ऑपरेशन रजिस्टर स्टैक के अंदर, ठीक है। हाँ अब अपन देखेंगे कुछ की पॉइंट्स जो आपको इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे आप भाई सब ध्यान रखोगे मुझे पता है, ठीक है, बट फिर भी अपन कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इफ एसपी इक्वल्स टू 0 स्टैक इज एम्प्टी। अब मान लो अगर आपका एसपी बता रहा है 0 है तो यहाँ से अपन क्या चालू करते हैं, 0 1 2 3 4 5। अब मान लो आपका स्टैक पॉइंटर शो कर रहा है 0 पे,
स्टैक पॉइंटर आपका क्या शो कर रहा है भैया, 0। इसका मतलब क्या है, आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है, मतलब स्टैक आपकी खाली है, स्टैक में कोई भी एलिमेंट ऐड नहीं है, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या आता है, रजिस्टर जो अपने होते हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं और स्मॉल स्टोरेज यूनिट होते हैं, बट ये क्या होते हैं, स्मॉल है तो भाई बट फास्ट है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका से रजिस्टर को आप रिलेट कर लोगे, ठीक है। इनका क्या होता है, साइज लिमिटेड होता है, ताकि क्या स्मॉल स्टोरेज यूनिट है और इनका नंबर्स में मतलब ये कुछ फिक्स नंबर में अपने सीपीयू में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए क्या है, इनका लिमिटेड साइज होता है, मतलब ये ज्यादा चीजें स्टोर नहीं कर पाएंगे। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स, मतलब इसका जो साइज डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स अपने सीपीयू में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेड इनसाइड सीपीयू, हाँ कि जो भी अपना इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं वो अपने सीपीयू के अंदर होगा, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि भैया आपका रजिस्टर स्टैक क्या होता है, अपन देख लेते हैं अपना मेमोरी स्टैक क्या होता है, ठीक है। हाँ ये है मेमोरी स्टैक। हाँ मेमोरी स्टैक है द इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मेन मेमोरी। अब जो मैंने आपको बताया था, रजिस्टर स्टैक आपका कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है भैया, सीपीयू के अंदर, और जो आपका मेमोरी स्टैक है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है भैया, आपकी जो मेन मेमोरी है, मतलब जो आपका रैम है ना, उसके अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है ना। ऑपरेशंस आर सिमिलर टू रजिस्टर स्टैक बट यूज मोर लोकेशंस। अब देखो क्या हो रहा है, जो आपका ऑपरेशन आप परफॉर्म करवा रहे हो उसके अंदर मेमोरी स्टैक के अंदर, वो सेम है जैसे कि आप रजिस्टर स्टैक में करवा रहे थे, वही सेम ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होंगे, पोस्ट पॉप। बट ये क्या बोल रहा है, बट क्या करेंगे, ज्यादा मेमोरी लोकेशंस को लेंगे, मतलब अब समझो क्या होगा, कंट्रोल्ड यूजिंग स्टैक पॉइंटर विच स्टोर्स मेमोरी एड्रेस। हाँ अब जो भी अपन देखो ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं वो किसके थ्रू आप कंट्रोल करते हो भैया, स्टैक पॉइंटर्स के थ्रू, है ना। स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट कैसे होता है, डिक्रीमेंट कैसे होता है, वो आप समझ चुके हो सब, है ना। विच स्टोर्स क्या करते हैं, और जो स्टैक पॉइंटर है वो क्या काम करते हैं, आपका मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं, जो भी आपका टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है। अब कुछ की पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं इसमें, कि लार्ज साइज, मतलब जो आपको क्या है, मेमोरी स्टैक है, अब रजिस्टर का साइज ही छोटा था भाई, क्या ही वो मतलब ज्यादा स्टोर कर पाएगा। बट की पॉइंट्स इसमें आपको पहला क्या याद रखना है, कि जो आपका मेमोरी स्टैक होता है उसका साइज कैसा होता है भैया, लार्ज साइज में होता है। माइक में आवाज आ रही है, कैन ग्रो अप टू मेमोरी लिमिट, मतलब जितनी इसकी मेमोरी है, आजकल भाई कितनी बड़ी बड़ी रैम की मेमोरी आ रही है, वैसे खैर मेरे तो भाई 256 जीबी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब क्या है, लार्ज साइज है, मतलब जितनी इसकी मेमोरी लिमिट है उतने तक ये एक्सपेंड हो सकता है ना। स्लोअर देन रजिस्टर स्टैक, बट ये क्या है, रजिस्टर स्टैक अपना था तो छोटा बट था, मतलब क्या फास्ट था, बट ये क्या बड़ा है लेकिन स्लोअर है ना। मतलब वो रजिस्टर स्टैक क्या था, अपना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब यूज फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, फंक्शन काउंट, रिकर्सन। अब इसके यूजेस क्या क्या है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब कोई प्रोग्राम अपन को एग्जीक्यूट करवाना है भाई, तब अपन मेमोरी स्टैक का यूज करते हैं ना। फंक्शन कॉल वगैरह कुछ करना है, मतलब कोई भी अपन फंक्शन अपने प्रोग्राम में कॉल करना है, तब अपना कोई जैसे डाटा मेमोरी स्टैक में यूज है तो अपन, सॉरी स्टोर है तो अपन इसका यूज करते हैं, और रिकर्शन के लिए भी इसका अपन यूज करते हैं ना। स्टैक इज यूजली स्टोर्ड इन अ सेपरेट मेमोरी एरिया। अब जो क्या है, स्टैक, अब जो आपका मेमोरी है, मेमोरी स्टैक है, मतलब वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, आपके रैम में। तो मेमोरी में जो आपने एक स्टैक बनाया है उसको एक सेपरेट मेमोरी एरिया में, मतलब एक सेपरेट, मतलब अपन को जैसे आपको ये मेमोरी है तो इसको एक प्लॉट यहाँ पे दे दिए कि भाई जो भी आपने स्टैक बनाया इसको इस एरिया में स्टोर कर लो, तो ये चीज यहाँ पे बोल रहा है वो, है ना। तो ये अपन ने कवर कर लिया कि भाई आपका रजिस्टर स्टैक क्या होता है और आपका मेमोरी स्टैक क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये आज के इस लेक्चर में अपन ने कवर कर लिया कि भैया आपका स्टैक क्या होता है, स्टैक के ऑपरेशंस आप क्या क्या परफॉर्म करते हो, और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है ना। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में भी अपन ने समझ लिया कि स्टैक का इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हो, रजिस्टर स्टैक में और मेमोरी स्टैक में। इसका मतलब स्टैक इंप्लीमेंटेशन का मतलब से आप क्या समझ रहे हो, कि जो भी आपका डाटा है उसको आप कैसे स्टोर करवा रहे हो कंप्यूटर के अंदर, या जो भी आपका सीपीयू उसमें कैसे करवा रहे हो। तो ठीक है भाई, आपका नोट्स अच्छे से बनाना यार। और ये कैसे, मतलब सारे, मतलब अपना सीओ का तो लेक्चर आपको अच्छे से नहीं मिलेंगे, हो सकता है कहीं यूट्यूब पे, तो इसलिए आप अच्छे से नोट्स बनाते हैं ना। तो भाई उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।